अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे जब खोडियार माँ के कुएं के टूटने के एहसास से ही जिसे हार्ट अटैक आ सकता है, जब उसे पता चलेगा कि उसके कलेजे के टुकड़े को घर से निकाल दिया गया है, क्या बीतेगी उस पर धर्मराज मय्यवंशी। 16 साल का इंतजार, इतनी मन्नतों के बाद बेटे का मिलना। जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा यहाँ घर तबाह करने आया है, तब वो तो जीते जी। भूल में मत रहना तू। मेरी संतुड़ी है ना, भावुक हो सकती है पर कमजोर नहीं है। और बीजी बात, उसके पीठ पीछे मैं खड़ा हूं, तू भूली गया। ये गौरी है ना तो काली भी है, ये अन्नपूर्ण है तो माँ दुर्गा भी है। जा रहे उसको तेरे बारे में खबर पड़ेगी ना, वो पोते तेरे को दरवाजे के बाहर फेंक के आएगी। तू जोजे। माँ के कितने रौद्र रूप होते हैं, लेकिन ममता के आगे वो कमजोर हो ही जाते हैं। अपने बेटे के आगे कोई भी माँ कमजोर हो जाती है। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, तुम दोनों का रिश्ता तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें छोड़ देगी अपने बेटे के लिए, और नहीं छोड़ा तो जब उसे अपने बेटे की सच्चाई पता चलेगी, तब वो गम में खुद ही मर जाएगी। और ये वादा करता हूं मैं तुमसे, मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस मय्यवंशी परिवार को खत्म कर दूंगा। तुमने बहुत न्याय दिए है धर्मपुर में, बहुत लोगों को सजा दी, लेकिन मेरी मेघा मां के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। हमारी एक बात याद रख जा, तो संतु और धर्मराज मय्यावंशी के वच में आज सुधी कोई आ नहीं पाया, उन्हें कोई आएगा भी नहीं। ने चुनौती दी ना मुझे, चल ठीक है, मैंने स्वीकार किया। मैं वचन देता हूं तुझे क्या संतु की ममता को तेरे विरुद्ध खड़ा करूंगा। आज से तेरे पतन की उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे। तू इस घर के दरवाजे के बाहर पड़ा होगा। देखते हैं धर्मराज मय्यवंशी की संतु का पति जीतता है या उसका बेटा। पापा, आप सोए नहीं अब तक? शादी करा ऊँग नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ पापा? आप क्या सोच रहे हैं? याद है, मस्त आज, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा कोई तो बात है आप जो मुझे बता नहीं रहे। मैं संतु को बुला कर लाता हूँ। बेस बेस, तू संतु को बुलाएगा ना तो पूछेगी, मैं झूठ बोल नहीं पाऊंगा, सत्य वो सुन नहीं पाएगी। पापा मैं कुछ समझा नहीं। जो मैं समझाता हूँ। अब क्या करें? अबे आप देख, संतु को ये बात बता नहीं सकते, ये उसको ठेस लगेगी। अबे उसको उसी के शस्त्र से मारना पड़ेगा। चालाकी करके आया था ना घर में परिवार नष्ट करने, और चालाकी करके उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। देख मैं चाहता नहीं तो उसको घर से बाहर फेंक सकता था, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि संतु अपने हाथ से उसको बाहर काढ़े। बस ऐसा करने के लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। पापा मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ, अब जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तो सांभळ,
बोलो अम्बे मात की जय। Good morning, everybody. अच्छा भैया, आपको हुआ क्या है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहीं बुखार हो गया हो? आप ये कपड़े पहन के ऑफिस जाओगे? क्या शू थे? अरे देखने कैसे हैंडसम लग रहा है एकदम। संतु, जरा अपने कमरे से माता की चुनरी ले आओगे? अभी लाई। देविनी, तुम प्रसाद बांट लो, मैं अभी आती हूँ। प्रशांत, दादू, आज कंपनी की बहुत बड़ी डील है, आपका आशीर्वाद चाहिए। जीवतो रहे अम्बे मात की कृपा से व्यापार में खूब तरक्की कर। माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माँ के कमरे में आने के लिए बेटे को अनुमति की जरूरत नहीं होती। आओ। क्या हुआ? तुम चुप क्यों? माँ, मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ दूसरों की तरह। मैं पूरा दिन घर बैठा रहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं खुद पर बोझ बन गया। ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? घर में इतने लोग हैं ना, सारे काम तो करते हैं, और फिर तुम अभी आए हो। थोड़ा सा आराम कर लो, घूम फिर लो, उसके बाद काम कर लेना, ठीक है? माँ, मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। काम करने से मुझे बहुत खुशी होती है। माँ, सभी लोग तो ऑफिस जाते हैं, मैं क्यों घर बैठा रहता हूँ? मैंने पापा से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि घर बैठकर आराम करो। माँ, मैं आराम नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके और पापा के प्रति, जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, जो मैं अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ। मैं पापा का हाथ बटाना चाहता हूँ। माँ, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी बात कह दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी जाके ये बात मालिक को बताती हूँ, ठीक है? थैंक्स माँ। वैसे दोनों तरफ से मेरी ही जीत है। अगर तुम्हारे पति ने ना कहा तो तुम दोनों के बीच दरार डालने में मैं कामयाब हो जाऊंगा, और अगर हाँ बोला तो दीमक बनकर महिवंशी के बिजनेस को चाट जाऊंगा।